डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स की आज इस कक्षा में हम वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5 weightless rods of equal lengths are jointed together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD. If a weight W be attached to C and the system be suspended from A, show that there is a thrust in BD equal to W by √3. समान लंबाई के 5 भारहीन दंड परस्पर जोड़े गए हैं ताकि एक विकर्ण BD सहित समचतुर्भुज ABCD बने। यदि C पर एक भार W बांध दिया जाए और निकाय को A से लटकाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि BD में प्रणोद W by √3 के तुल्य है। अब चूंकि सिस्टम को A से लटकाया गया है और C पर भार W बांधा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो AC होगा वो वर्टिकल होगा और BD हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो राइट एंगल्स पे होते हैं। अब मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रॉड भी A, यानी जो रॉड है हर एक रॉड की लंबाई A है और AB रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाती है। और चूंकि AB और AD बराबर है, इसलिए अगर AB हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रही है तो AD का ये कोण यानी हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी थीटा कोण बनाएगी। मान लेते हैं कि रॉड BD में जो थ्रस्ट है वो T है, कैपिटल T है। अब ये जो सिस्टम है इसको हमें वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, यानी अब हम इस सिस्टम को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं और वो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरह होगा कि थीटा इज कन्वर्टेड इनटू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, लेकिन AB BC CD DA की जो लंबाइयाँ हैं, लेंथ्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगी। और अब यहाँ पर फिक्स पॉइंट A है, इसलिए जो वेट W है उसकी लेंथ A से मेज़र होगी। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यानी कल्पित कार्य सिद्धांत से, जो कि यह है कि बलों द्वारा किए गए कार्यों का योग 0 होगा यदि सिस्टम साम्यावस्था में है। तो यहाँ सिस्टम साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जो बलों का किए गए कार्यों का बीजीय योग होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, वो 0 होगा। अब यहाँ पे 2 बल है, एक तो थ्रस्ट इन द रॉड BD और एक वेट W जो C पर लटकाया गया है। तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से हमारे पास है T डेल्टा ऑफ BD, क्योंकि जो T है वो BD में लग रहा है, इसलिए T डेल्टा ऑफ BD प्लस W C पॉइंट पे लग रहा है और हमारा मेजरमेंट A से है, इसलिए यहाँ A से C तक की दूरी हो गई AC। तो हमारे पास रिजल्ट है T डेल्टा ऑफ BD प्लस W डेल्टा ऑफ AC इज इक्वल टू 0। ये हो गया बलों द्वारा किए गए कार्यों का योग और वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से ये हो गया इक्वल टू 0। अब लेंथ की ये जो रॉड की लंबाई है वो A है और ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो इस त्रिभुज से हमारे पास BO की वैल्यू हुई A cos थीटा, OD भी A cos थीटा होगी, क्योंकि रोम्बस के जो बाइसेक्टर्स जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे पास BD की वैल्यू हुई 2A cos थीटा। तो यहाँ हम BD को लिखेंगे 2A cos थीटा। सिमिलरली AC की वैल्यू हमारे पास AO प्लस OC दैट इज़ 2A sin थीटा। तो हमने BD की वैल्यू 2A cos थीटा और AC की वैल्यू 2A sin थीटा रिप्लेस की, तो हमारे पास इक्वेशन आई T डेल्टा ऑफ 2A cos थीटा प्लस W डेल्टा ऑफ 2A sin थीटा इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2A T cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा डेल्टा थीटा, इसी तरह sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2A डेल्टा थीटा कॉमन, तो हमारे पास है माइनस T sin थीटा प्लस W cos थीटा इक्वल टू 0, और दिस कैन बी राइट डाउन एज माइनस T sin थीटा प्लस W cos थीटा इक्वल टू 0।
as a can't be 0 and delta theta is also not equal to 0. And this result gives t is equal to w cot theta. अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि पांचों रॉड्स बराबर हैं, इसका मतलब ए बी, बी डी और ए डी ये तीनों रॉड्स बराबर हैं, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में थीटा का मान होगा 60. So in equilibrium ADB is an equilateral triangle and this gives theta equal to 60 degree, and when we substitute theta equal to 60 degree we get t is equal to w cot 60, that is w by root 3, और यही हमें प्रूव करना था, hence proved. Next example is a rhombus is formed of rods each of weight w and length L with smooth joints. It rests symmetrically with its two upper sides in contact with two smooth pegs at the same level and at a distance 2a apart. A weight w dash is hung at the lowest point. If the sides of the rhombus make an angle theta with the vertical, prove that sine cube theta is equal to a into 4w plus w dash upon L into 4w plus 2w dash. चिकने कब्जों से छड़ों का एक सम चतुर्भुज बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक छड़ का भार W और लंबाई L है. यह सममितः इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी ऊपर की दो भुजाएं एक ही स्तर पर स्थित दो चिकनी खूंटियों के संपर्क में रहे. दोनों खूंटियों के बीच की दूरी 2a है. एक भार W डैश निम्नतम बिंदु पर लटकाया जाता है. यदि सम चतुर्भुज की भुजाएं ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए तो सिद्ध करो कि साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू a 4w प्लस w डैश बटा l इंटू 4w प्लस 2w डैश. दिया हुआ है कि चार समान लंबाई L और भार W की रॉड्स हैं जो एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज ABCD बना रही हैं, और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र O है, और O से इन चारों का भार 4W नीचे की ओर लग रहा है. मान लेते हैं P और Q दो स्मूथ पैक्स हैं सेम लेवल पर 2a दूरी पर. तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ जो है वो 2a दे रखी है, तो PM इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू A. अब मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है, अच्छा इसके अलावा जो निम्नतम बिंदु है C, यहाँ से एक भार W डैश और लटकाया हुआ है. तो जब हम इस सिस्टम को स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा बन जाएगा, ताकि W और 4W डैश कार्य कर सके, क्योंकि विस्थापन होगा तभी कार्य होगा. लेकिन भुजाएं AB और AD इन खूंटियों के यानी पैक्स के संपर्क में ही रहेंगी, और इन सब की जो रॉड्स की लेंथ्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. तो बाय वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वी हैव 4W डेल्टा ऑफ MO प्लस W डैश डेल्टा ऑफ MC इक्वल टू 0. चूँकि जो रॉड्स हैं वो पैक पर टिकी हुई हैं, इसलिए जो पैक्स का लेवल है वो स्थिर होगा, और जो भी वेट्स हैं या फोर्सेस हैं वो इस डिस्टेंस से मेज़र होंगे, यहाँ से मेज़र होंगे PQ से. तो चूँकि 4W O पर लग रहा है इसलिए इसकी दूरी MO होगी, और W डैश C पर लग रहा है इसलिए इसकी दूरी MC होगी. तो कल्पित कार्य सिद्धांत से हमारे पास है 4W डेल्टा ऑफ MO प्लस W डैश डेल्टा ऑफ MC इक्वल टू 0. अब MO को हम इस त्रिभुज से लिख सकते हैं AO माइनस AM, AO माइनस AM. AO की वैल्यू ABO ट्राइंगल से, चूँकि AB यानी जो रॉड की लेंथ हमें L दे रखी है, तो इस ट्राइंगल से हमारे पास AO की दूरी हो जाएगी L cos थीटा, और PM हमारे पास A है, तो APM ट्राइंगल से हमारे पास AM की वैल्यू हो जाएगी A cot थीटा.
तो MO की वैल्यू हुई L cos थीटा माइनस A cot थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसी तरह हमें MC ज्ञात करनी, तो MC को हम लिख सकते हैं MO प्लस OC। तो MO की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में है, और OC जो है वो AO के बराबर है, तो उससे हमारे पास MC की वैल्यू आई 2L cos थीटा माइनस A cot थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से MO और समीकरण नंबर 3 से MC का मान जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 बन जाएगी 4W डेल्टा ऑफ L cos थीटा माइनस A cot थीटा प्लस W डैश डेल्टा ऑफ 2L cos थीटा माइनस A cot थीटा इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4W इंटू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस L साइन थीटा प्लस A cos x स्क्वायर थीटा प्लस W डैश एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2L साइन थीटा प्लस A cos x स्क्वायर थीटा, और डेल्टा थीटा ओवरऑल हमने बाहर ले लिया इक्वल टू 0। और दिस कैन बी राइट डाउन एज 4W इंटू माइनस L साइन थीटा प्लस A cos x स्क्वायर थीटा प्लस W डैश इंटू माइनस 2L साइन थीटा प्लस A cos x स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 एज डेल्टा थीटा इज नॉट 0। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4W प्लस 2W डैश इंटू L साइन थीटा इज इक्वल टू 4W प्लस W डैश इंटू A cos x स्क्वायर थीटा। cos x स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज दें तो हमारे पास है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू A 4W प्लस W डैश अपॉन L इंटू 4W प्लस 2W डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2A rests with its end in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta to the horizon. If theta be the inclination of the rod to the horizon, prove by the principle of virtual work tan theta is equal to half of cot alpha minus cot beta. 2A लंबाई का एक भारी एक समान दंड क्षैतिज से अल्फा और बीटा झुकावों के दो चिकने आनत समतल पर विरामावस्था में है। छड़ के सिरे इन आनत समतलों के संपर्क में है। यदि दंड का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो तो सिद्ध कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। मान लेते हैं ए बी दिया हुआ रॉड है और उसकी लंबाई 2A है, और OA और OB दो प्लेन्स हैं जिनके एंगल्स हॉरिजेंटल से अल्फा और बीटा है, और इन प्लेन्स पर रॉड AB टिकी भी है, और ये रॉड हॉरिजेंटल से यानी क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है। अब ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है G, और यहाँ से रॉड का वेट W नीचे की तरफ लग रहा है। अब इस सिस्टम को एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देंगे ताकि थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस विस्थापन से W अपना कार्य करेगा। तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से हमारे पास है माइनस W डेल्टा ऑफ GM इक्वल टू 0। माइनस इसलिए क्योंकि स्थिर बिंदु नीचे है और फोर्स ऊपर वाले पॉइंट पे लग रहा है, तो माइनस डेल्टा ऑफ GM इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ GM इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब A और B से हम इस हॉरिजेंटल लाइन पे परपेंडिकुलर्स डालें तो ये एक चतुर्भुज बनता है, और इसकी प्रॉपर्टी से हमारे पास है क्योंकि G मध्य बिंदु है इस रेखा का, तो GM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP प्लस BQ। अब ट्राइंगल OAP से AP की वैल्यू है हमारे पास AO साइन ऑफ अल्फा, इसी तरह ट्राइंगल BOQ से BQ की वैल्यू है हमारे पास BO साइन ऑफ बीटा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ये एंगल बीटा है हॉरिजेंटल के साथ, तो अगर हम इस रेखा को हॉरिजेंटल कहें जो कि रॉड जो थीटा के रॉड जो है वो हॉरिजेंटल से थीटा कोण बनाती है, इसलिए ये रेखा थीटा है, तो ये पूरा एंगल बीटा हुआ एकांतर कोण से, ऑल्टरनेट एंगल से, और ये थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल होगा बीटा माइनस थीटा।
इसी तरह ये एंगल अल्फ़ा है और ये थीटा है, तो हॉरिजेंटल लाइन से ये छोटा सा एंगल जो नज़र आ रहा है ये भी थीटा होगा। तो ये टोटल एंगल जो होगा और ये एकांतर कोण से अल्फ़ा होगा, तो ये जो पूरा एंगल हुआ ये हुआ थीटा प्लस अल्फ़ा। तो इस तरह हमारे पास एंगल ए बी ओ की वैल्यू हो गई बीटा माइनस थीटा और एंगल बी ए ओ की वैल्यू हो गई थीटा प्लस अल्फ़ा। तो ट्राइंगल ए बी ओ में जब दो एंगल हमें पता है तो तीसरा एंगल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरे एंगल की वैल्यू हो गई एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ट्राइंगल ए बी ओ में हम साइन फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास रिजल्ट है ए बी अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए ओ अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। इससे हमारे पास ए ओ की वैल्यू आती है ए बी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा और बी ओ की वैल्यू है ए बी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। ए ओ और बी ओ के ये मान हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमारे पास जी एम की वैल्यू है जी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा प्लस साइन बीटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। जी एम का ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास है डेल्टा ऑफ हाफ ऑफ ए बी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा प्लस साइन बीटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एज ए कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया और चूंकि विस्थापन थीटा में है इसलिए डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास है साइन अल्फ़ा एज इट इज़, इसका होगा कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा और थीटा का माइनस बार प्लस साइन बीटा एज इट इज़ और इसका हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा। ओवरऑल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइन ऑफ साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा माइनस थीटा प्लस साइन बीटा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 एज डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस साइन बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। अब दोनों पक्षों में हम साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस थीटा का जब भाग देंगे तब हमारे पास बचेगा कॉट बीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा माइनस टेन थीटा और इससे हमारे पास ये रिजल्ट आता है टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा और यही हमें सिद्ध करना था। अगला एग्जाम्पल है अ हैवी इलास्टिक सर्कुलर स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 पाई ए is placed round a smooth circular cone whose axis is vertical and whose semi-vertical angle is alpha. If W be the weight and lambda the modulus of elasticity of the string, prove that it will be in equilibrium in the form of a circle whose radius is a into 1 plus W by 2 pi lambda cot alpha. अर्थात एक भारी प्रत्यास्थ डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई 2 पाई ए है एक चिकनी शंकु के चारों ओर लपेटी गई है। शंकु का अक्ष ऊर्ध्वाधर तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। यदि डोरी का भार W तथा प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी जब साम्यावस्था में है तब उसकी वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या a इंटू 1 प्लस W बाई 2 पाई लैम्डा कॉट अल्फा होगी। मान लेते हैं ये एक कोण है, ये इसका वर्टेक्स है V और ये इसका बेस है, बेस का सेंटर C है। इस कोण के चारों ओर एक रस्सी डोरी लपेटी गई है जिसकी नेचुरल लेंथ 2 पाई ए है और उसका भार जो W है वो यहाँ पर लपेटी गई है। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो डोरी है उसका सेंटर O है और त्रिज्या R है और जो वेट W है वो O पॉइंट पर एक्ट करता है।
इसके अलावा मान लेते हैं कि डोरी में टेंशन, क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग है, तो लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इस डोरी में एक स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देते हैं जिससे आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। चूंकि जो वर्टेक्स है वो स्थिर है v, इसलिए जो डिस्टेंसेस हैं वो v से मेजर होंगी। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वी गेट w डेल्टा ऑफ वी ओ, w o पॉइंट पे लग रहा है इसलिए डिस्टेंसेस v से मेजर होने की वजह से w के डिस्टेंस हो जाएगी वी ओ। तो w डेल्टा ऑफ वी ओ माइनस t डेल्टा ऑफ 2 पाई r, क्योंकि t टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यहाँ पर लपेटी गई है, तो t डेल्टा ऑफ 2 पाई r इज इक्वल टू 0। इस ट्रायंगल से वी पी ओ ट्रायंगल से हमारे पास वी ओ की वैल्यू, पी ओ हमारी रेडियस जो है वो r है, तो इससे वी ओ की वैल्यू हो गई r कॉट अल्फा। तो इक्वेशन हुई w डेल्टा ऑफ r कॉट अल्फा माइनस t डेल्टा ऑफ 2 पाई r इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं w कॉट अल्फा माइनस 2 पाई t इंटू डेल्टा आर इक्वल टू 0, और w cot alpha minus 2 pi t equal to 0 as delta r is not 0. This gives t is equal to w cot alpha upon 2 pi. इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। Now by Hooke's law, tension is equal to lambda into extension upon natural length, विस्तार अपॉन स्वाभाविक लंबाई। तो विस्तार हुआ 2 पाई r माइनस 2 पाई a अपॉन नेचुरल लेंथ है 2 पाई ए। इसको हम यूँ लिख सकते हैं लैम्डा इंटू आर माइनस ए अपॉन ए। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास है डब्ल्यू कॉट अल्फा अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर माइनस ए अपॉन ए, और इसको जब हम सरल करेंगे तो त्रिज्या आर का मान हमें प्राप्त होगा ए इंटू 1 प्लस डब्ल्यू कॉट अल्फा अपॉन 2 पाई लैम्डा, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।